बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बुक 9 की फिजिक्स का चैप्टर 2 का चौथा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और क्या कहती है हमारे पास स्टेटमेंट, क्या कहती है, टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली। एक मिनट धरिएगा, एक न्यूमेरिकल है जी, ये है जी नंबर 4 चैप्टर 2, सही है। अच्छा, स्टेटमेंट क्या कहती है, a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. हमारे पास एक टेनिस बॉल है जिसे हमने वर्टिकली हिट किया, जैसे यूं, और जो अपने वो हाईएस्ट पॉइंट तक गई ना, ठीक है, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी, हमने उसे इनिशियल वेलोसिटी दी थी 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और दूसरी क्या बात थी, उसे टाइम कितना लगा, उसे लगे 3 सेकेंड लगे अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है। हमने ये बताना है कि उसने वहां तक, उसने कितना जो है ना, यानी कितनी हाइट तक वो बॉल गई, एक बात, और दूसरा आपने क्या बताना है, उसे टाइम कितना लगा जाने और आने दोनों में, सही है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, तो ये मालूम कर लेते हैं कि उसने टोटल हाइट कितनी कवर किया, वो कितनी हाइट पे गई बात। तो डेटा दोबारा बनाते हैं। टाइम आपके पास है जी 3 सेकेंड्स, तो डेटा हो गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया, जब भी वर्टिकल मोशन होगा एक्सेलरेशन जी होगा, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी क्या होगा, माइनस होगा, सही है। तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्केयर हो गया। अच्छा, अब देखिए, जब भी कोई शय नीचे से ऊपर की तरफ जाए, वर्टिकली जाए, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब वो रुक जाती है ना, फिर नीचे वापस आती है। हाईएस्ट पॉइंट भी आप हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हमने निकालना है जी मैक्सिमम हाइट, तो एस हम क्या देते हैं, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हाइट हो जाएगी ना, ये हमने मालूम करनी है, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब लगाते हैं हम बड़ी आसानी से, इसमें जो है ना फॉर्मूला या सोल्यूशन क्या होगा जी, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लगाते हैं, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। अच्छा, आपके पास ये अगर फार्मूला जब रीजनरेट होगा तो क्या आ जाएगा, a की जगह माइनस जी, बस की जगह h आ गया, ये आपके पास आ गया जी 0 का स्क्वायर, bi आपके पास आ गया जी 30 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू पुट कर दे -10, और ये h वैसे ही, ये 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 900 आ गया। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है, ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों तरफ -20 से डिवाइड कर दें, माइनस माइनस गया, यहाँ पे भी माइनस माइनस गया, 0 से गया, 2 1 2 लिख गया, 0 से गया, ये गया, तुम्हारे पास क्या आ गया, 45, यानी हाइट हमारे पास क्या आई थी, 45 मीटर आ, यानी मैक्सिमम हाइट जो उसने ट्रैवल की वो कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो था 45 मीटर, ठीक हो गया। अब हमने निकालना है टाइम। देखिए, हमारे पास जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं, ठीक है, तो वो भी हम लोग निकाल देते हैं। अब जब इसने ऊपर से सफर दोबारा नीचे शुरू किया, तो इसका VF क्या हो जाएगा, फिर VF आपके पास 30 हो जाएगा, सॉरी VF नहीं, VI आपके पास क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन जो हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, +g हो जाएगी, क्योंकि आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ये
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा वी एफ आपके पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप लगा ले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी एफ आपके पास कितना है 30, वी आई कितना है जी 0, ये आपके पास 10 है और टाइम हमारे पास मालूम करना है, इसमें हमने टाइम मालूम करना है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास सिर्फ ये 10 टी आ गया ना, वो तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 से टी इज इक्वल टू क्या आ गया जी आपके पास, ये आपके पास आ गया 3 सेकंड। अब देखिए जाने में भी 3 सेकंड लगे और आने में भी, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 3 + 3 6 है। यानी इस पूरे जर्नी में, इस पूरे सफर में आने और जाने में कितना टाइम लगा 6 सेकंड। चलो अच्छा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, चैप्टर सेकंड का 9th क्लास। कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स। It comes to rest for in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find the deceleration total distance traveled by the car. क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, हमारे पास एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 5 सेकंड तक हरकत करती है। वो रेस्ट पे आ गई अगले 10 सेकंड में, यानी ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई की और 10 सेकंड के टाइम में वो गाड़ी रुक गई। हमने निकालना है टोटल डिसेलेरेशन निकालनी है और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, यानी जब हमने देखना शुरू किया वहां से ब्रेक्स लगाने तक गाड़ी ने कितना फासला तय किया। और दूसरा क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। हम कहते हैं ना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन कहते हैं, तो भी आप देखेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगी नेगेटिव आएगी। इसका अच्छा ग्राफ भी बनता है और ये ग्राफ से भी सॉल्व होता है और थ्योरेटिकली भी सॉल्व होता है। तो पहले हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में, फिर हम थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेम ही मेथड होता है, थोड़ा सा सर हम वैल्यूज वगैरह चेंज करते हैं, मेथड हल्का सा चेंज होता है, वैल्यू सॉरी वही रहती है, ठीक है। पहले हम इसका ना ये जो हमारे पार्टिकुलर क्वेश्चन है इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे, ठीक है। लेकिन जब हमने गाड़ी को देखना शुरू किया, ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, सही है। उस वक्त आपके पास क्या वैल्यू दी थी गाड़ी की, अगर ये हो 10 20 30 40, हमने देखना शुरू किया तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी 40, सब 5 सेकंड तक यही रही। सपोज ये 5 सेकंड, फिर ये 10, ये 15। उसके बाद गाड़ी वाले ने क्या किया जी ब्रेक्स लगाए, ठीक है। अब देखिए 5 सेकंड तक गाड़ी की जो वेलोसिटी थी ना वो कितनी रही 40 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये और ये, इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं हम, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर आप देखें इसको नाम दे दें आप ओ ए बी सी और डी, तो पहले ये रेक्टेंगल बन रहा है ओ ए बी सी और एक बी सी डी ट्राइंगल बन रहा है, सही है। तो ये हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया ओ ए बी सी डी। उसमें क्या क्या आपके पास एरिया
OA BC प्लस एरिया ऑफ BCD। सही है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है जी आपके पास? OC कह देते हैं। तो ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है जी आपके पास OA। सही है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो, ठीक है। फिर आपके पास क्या है कि 1/2 बेस क्या है जी? ट्रायंगल की बेस है CD और हाइट क्या है? वो है आपके पास BC। अच्छा 1/2 सॉरी OC देखिए किसके बराबर है? OC 5 के बराबर है और ब्रेथ किसके बराबर है? वो 40 की। प्लस 1/2 बेस आपके पास किसके बराबर है? 5 से 15 कितना हो गया? 10 हो गया ना। 15 माइनस 5 10 हो गया। सही है सारा। और हाइट किसकी है? वो फिर दोबारा 40 के बराबर आ जाएंगे। 2 1 का 2 2 5 का 40 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 200 प्लस ये फिर 200 आ गया। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 400 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? 400 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा यही रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे मिल जाएगी। हम यही मिटा के इसी सवाल को दोबारा अपने थ्योरेटिकल मेथड से करें। पहले हम क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं ना एक्सेलरेशन ग्राफिकली। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर निकाल लेंगे, क्या से कहते हैं, थ्योरेटिकली निकाल लेंगे। लेकिन जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे ना ग्राफिकली, ठीक है, माइनस में नहीं आएगी। माइनस में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें तो सिंपल फार्मूला लगाना है, स्लोप सॉरी हाइट डिवाइड बाय बेस, और स्लोप दे देगा। ठीक है, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? स्लोप इज इक्वल टू हाइट क्या आपके पास? वो आपके पास है 40 और आपके पास क्या है जी? बेस क्या है? 10। ये कटिंग हो जाएगी 0 0 से, क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। स्लोप आपके पास सही होता है, ये क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने ग्राफिकली निकाल लिया एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस। नेगेटिव साइन नहीं आया, लेकिन यही आप जब थ्योरेटिकली देखेंगे तो फिर आएगा। ठीक है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ना, तो अब मैं इसके बाद थ्योरेटिकली कर रहा हूँ। सही है, यही सवाल।